इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। क्या दोनों के बीच में वॉर हो सकता है? जबकि पाकिस्तान ने कह दिया कि ये वॉर है, लेकिन अभी भी यूएन ने इसको वॉर नहीं माना। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वहीं पर चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल और गाजा का तो आप देख ही रहे। लेकिन इस सिचुएशन में अचानक ऐसा क्या हुआ यार? क्योंकि 20 दिन 25 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको सिर्फ ग्राउंड की रिपोर्ट बताऊंगा और समझाऊंगा कि इस वक्त ये वॉर क्यों हुआ। आपको इस 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। अगर मैं आपको मास्टरमाइंड का गेम समझाऊंगा तो आपको शौक लगेगा। यार जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी का नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे अंग्रेजों ने क्या कर दिया यार, 1893 में मोंटवीर डोरेंट एक नाम था, ये एडवाइज़र थे अंग्रेजों के। इन्होंने क्या कर दिया, इनको पता था कि ब्रिटिश को पता था कि हिंदुस्तान उनके अधीन है और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं क्या होगा, रशिया इंडिया तक आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दी यार। इस लाइन को बोल दिया डोरेंट लाइन। तो आज भी ये लाइन बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। क्या हुआ, 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो पाकिस्तान ने बोला कि यार ये जो सीमा है ना, डोरेंट लाइन, इस लाइन पर हम लोग क्या कर देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला नहीं यार, ये लाइन हम नहीं मानते, ये लाइन हमने नहीं खींची, हम अंग्रेजों की बात नहीं मानते। तो ये एक कबीले, उन्होंने बोला कि हम लाइन नहीं मानेंगे। तो यहीं से इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आज 2026 में इतना बड़ा कैसे हो गया कि वॉर की सिचुएशन पर आ गया। आज आप देख रहे हैं कि वॉर हो सकती है। इसके पीछे का गेम समझने की कोशिश करो। इस पूरे के पीछे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो वॉर का सिचुएशन आ चुकी है या वॉर हो सकता है, इसके पीछे सिर्फ दो ही एजेंसी, एक है MI6, एक है CIA। अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे यार अमेरिका या ब्रिटेन को पाकिस्तान या अफगानिस्तान के वॉर से क्या फ़ायदा, समझने की कोशिश करो। अभी अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले अमेरिका ने बोला कि ईरान को एक वक्त दिया और नहीं तो मैं ईरान के अंदर हमला कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे अमेरिका ने बोला कि मैं ईरान के ऊपर अटैक कर दूंगा और एक हफ्ते का टाइम दिया, यहीं से CIA और MI6 को पता है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो इंटरनली ईरान की मदद कौन करेगा? इंटरनली ईरान की मदद करेगा पाकिस्तान का ISI। अब आप बोलोगे यार ISI क्यों मदद करेगा? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझो ध्यान से। ISI इस दुनिया में किसी के बाप का नहीं है, ये अमेरिका को भी पता है, ब्रिटेन को भी पता है। जब 1979 के अंदर USSR ने इसी अफगानिस्तान में हमला किया था ना, तो अमेरिका की CIA ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, साइक्लोन। उस साइक्लोन ऑपरेशन का एक ही काम था कि किसी भी कीमत पर USSR के कब्जे में अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए। लेकिन अमेरिका के वियतनाम के घाव नहीं भरे थे भाई, तो डायरेक्ट नहीं आ सकता था इस वॉर में। तो उसने क्या किया, ISI को बहुत मोटा पैसा दिया, बहुत ही ज़्यादा, और बोला कि तुम मुजाहिदीन तैयार करो। तो बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, ISI को पैसे की ज़रूरत है, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में क्या कर रहा है। तो उसने मुजाहिदीन तैयार करे और वही मुजाहिदीन ने USSR की रेड आर्मी को बैकफुट में फेंक दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत खास है। जब अमेरिका ने बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो आप समझ लो कि यही वो ISI था जिसने बिन लादेन को अपने घर में छुपा के रखा, और 2011 में पूरी दुनिया को पता है बिन लादेन आपकाबाद में मारा गया। तो ISI अमेरिका का भी नहीं है। और 2001 में खुद CIA ने ऐसे सबूत दिए जिससे ये प्रूफ होता है कि हक्कानी नेटवर्क के पीछे या उसके संपर्क में आज भी क्या है, पाकिस्तान का ISI है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ तो अमेरिका से पैसा ले रहा है पाकिस्तान, ठीक है, एड फंडिंग ले रहा है दबाकर, लेकिन वहीं पर अमेरिका के भी खिलाफ है, क्योंकि कोई ना कोई इसको और सपोर्ट कर रहा है कि तू अमेरिका के अगेंस्ट हो जा। और ये बात CIA को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जैसे ही ईरान के ऊपर हमला करूंगा, वहां क्या होगा, ISI इनके सपोर्ट में आ जाएगा। अब आप बोलोगे यार ISI इनके सपोर्ट में क्यों आएगा? अब आप समझने की कोशिश करो। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो दुनिया में दो लोग कभी नहीं चाहते कि अमेरिका एशिया के अंदर आए। एक है आज का रशिया, जो बिल्कुल अगेंस्ट है और डायरेक्ट अगेंस्ट है अमेरिका की। दूसरा क्या है, चाइना। ये दोनों के दोनों यार, जैसे अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, चाइना क्या करेगा, आज भी ISI को फंड करता है इंटरनली। और यहां पर ISI का काम होगा किसी भी कीमत पर इंटरनली क्या करना, ईरान को मदद करना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात अमेरिका को भी पता है कि इंटरनली ISI मदद करेगा ईरान की। तो अमेरिका ने बोला कि क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा या भविष्य में हमला कर सकता हूं, इससे पहले ही क्या कर दूं, पाकिस्तान को उलझा दूं। कहने के लिए तो आसिम मुनीर दो विजिट कर चुके हैं अमेरिका की। आप CIA को समझ लो कि अमेरिका बोलता है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, लेकिन वहीं क्या करता है,
पाकिस्तान और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। अब आप बोलोगे यार कि अमेरिका ने कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। 2021 में शायद 30 अगस्त को जब अमेरिका अफगानिस्तान की धरती को छोड़कर गया, तो आपको क्या लगता है कि CIA को नहीं पता कि मैं अमेरिका की धरती को छोड़ के जा रहा हूं? आपको पता है 20 अरब डॉलर के हथियार वो अफगानिस्तान में छोड़कर गया। ये क्यों छोड़कर गया? क्योंकि उसे पता है कि मुझे तालिबान को स्ट्रांग करना है, तालिबान को मजबूत बनाकर गया है यही अमेरिका, जिसने 20-22 साल तक अफगानिस्तान की धरती में रहा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे कैसे भी करके इसी तालिबान के थ्रू क्या करना है, एशिया में क्या करना है, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाव पैदा करना है। और धीरे 2007 में तहरीर तालिबान पाकिस्तान TTP खड़ा हुआ। इस TTP को खड़े होने के पीछे किसका हाथ है? MI6 और CIA का यार। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, और जब अभी इन्होंने धमाके करे TTP ने पाकिस्तान में एक मस्जिद के अंदर, और वहीं से पाकिस्तान ने क्या कर दिया, सीधा का सीधा बोला यार तुम हमारी धरती के अंदर आके क्या कर रहे हो, धमाके कर रहे हो, है ना, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचा रहे हो। और पाकिस्तान आर्मी ने क्या कर दिया, बोल दिया कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया, वॉर छेड़ दी। अब मेरी बात समझ में आया कि अफगानिस्तान को हथियार देकर गया अमेरिका, यहाँ पाकिस्तान को भी अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कल वॉर हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसको सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, और वहीं सपोर्ट किसको करेगा, वहीं सपोर्ट CIA और MI6 अफगानिस्तान को भी करेगा कि दोनों उलझते रहें, क्योंकि ये वहां क्या करेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा। अगर यहाँ पाकिस्तान बिल्कुल फ्री हो गया तो पाकिस्तान मदद करेगा। जब पाकिस्तान अपनी चीज़ों में उलझ कर रहेगा तो वो ईरान की मदद नहीं कर पाएगा। आप दुनिया में सीक्रेट सर्विस का गेम समझ सकते हो कि यार वो किस हद तक सोचते हैं। देख लो, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों का, ठीक है। डूरू लाइन तो क्या है, 1947 से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है भाई। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मेजर क्या है, 4 बड़े राज्य हैं, एक सिंध हो गया, पंजाब हो गया, परतुखां हो गया, ठीक है, और बलूचिस्तान हो गया। तो जो ये डूरेंट लाइन है, ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ टच है। 1893 में ये लाइन खींची थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पश्तून है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए यार, आधे तो अफगानिस्तान रह गए और आधे पाकिस्तान में हो गए। तो आज भी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया CIA ने, क्योंकि CIA का पूरा ध्यान, मैंने आपको बोला, ईरान के ऊपर, ईरान में कॉन्फ्लिक्ट। और चाइना ईरान के साथ डायरेक्ट खड़ा रहेगा, क्योंकि चाइना ने क्या कर रखा है, ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो आने वाले 25 साल तक क्या करेगा, ईरान से तेल लेगा। तो चाइना किसी भी कीमत पर ईरान को अमेरिका के कंट्रोल में नहीं जाने देगा। और वहीं रशिया भी क्या है, एक इंटरनल और गेम देखो यार दुनिया का, ठीक है। रशिया बिल्कुल क्या है, ईरान का दोस्त है, बिल्कुल ईरान का दोस्त है, ईरान को मिसाइल्स वगैरह भी देता है, हर चीज़ से सपोर्ट करता है। लेकिन आज आपको मैं बोलूँ कि दुनिया की सीक्रेट सर्विसेज का गेम समझ लो आप, कहीं ना कहीं अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो रशिया को उससे एक बेनिफिट है। अब आप बोलोगे यार रशिया को कैसे बेनिफिट है, रशिया का तो सबसे अच्छा दोस्त है ईरान। जैसे ही अमेरिका क्या होगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा, यहाँ से जो अमेरिका या नाटो मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकत कहाँ लगेगी, ईरान के ऊपर ताकत जाएगी अमेरिका की। तो यहाँ थोड़ा सा रिलीफ किसको मिलेगा, रशिया को रिलीफ मिलेगा यूक्रेन को खत्म करने में। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं SVR को, रशिया की सीक्रेट सर्विस को भी पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो उसे रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर ले। आप दुनिया के इस गेम को समझ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर आते हैं ईरान। यार ईरान की गलती, ईरान की कोई गलती नहीं है यार। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान की क्या गलती यार, अमेरिका ने ईरान को बोला कि आप न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, ईरान ने बोल दिया यार कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर, तो आप ईरान को धमकाना बंद कर दो। लेकिन फिर इजराइल क्या बोलता है पड़ोस में, कि ईरान को एक चीज़ बोलो कि तुम मिसाइल भी ना बनाए। अब आप खुद ही सोचो कि ईरान ने आपकी एक शर्त मान ली ना कि यार वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, कोई न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, लेकिन इजराइल बोलता है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है मोसाद कि आप एक काम करो, उसके ऊपर एक चीज़ और प्रेशर दो कि आप क्या नहीं करोगे, मिसाइल भी नहीं बनाओगे। अब ईरान बोलता है, मतलब मैं आपको, ईरान क्या बोलता है कि यार मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरे चारों तरफ भेड़िए हैं, ठीक है, आपने मुझे बोला कि तुम घर में बंदूक नहीं रखोगे, चलो मैं नहीं रखूंगा बंदूक, यानी कि न्यूक्लियर नहीं रखूंगा, लेकिन क्या मुझे एक लकड़ी रखने का अधिकार है या नहीं है? अगर कोई जानवर कल मेरे घर पर आएगा तो मैं उस जानवर को डराऊंगा नहीं डराऊंगा? एक लकड़ी मतलब मिसाइल, या मोसाद बोलता है कि इसको लकड़ी भी मत रखवाओ। तो इस जगह में ईरान को मैं गलत नहीं बोलूंगा। और अगर दुनिया को ये लग रहा है कि कल अमेरिका और ईरान का वॉर होगा, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में, नहीं, ये 2001 या 2002 इराक का वॉर नहीं है, ये वॉर बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को आज 32 नाटो देश सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान को भी बहुत सारे देश सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो हर रोज़ हम लोग सुनते हैं कि आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया या पाकिस्तान ने
अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, अफ़गानिस्तान बोलता है कि मैंने उसका जेट गिरा दिया, अफ़गानिस्तान बोलता है कि मैंने उसके 55 जवान शहीद कर दिए, वहीं पाकिस्तान बोलता है कि मेरे 12 ही शहीद हुए हैं। वहाँ पाकिस्तान बोलता है कि मैंने 270 तालिबानी लड़ाकू मार दिए, तालिबान कहता है कि नहीं मेरे 10 लड़े। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का असली मास्टरमाइंड को समझो कि दुनिया में बैठी वो एजेंसी जो पूरा वॉर का गेम क्रिएट कर रही है। वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से वॉर हो। वॉर इंडस्ट्री में दबा के हथियार बिकेंगे, किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा। अगर अफ़गानिस्तान लड़ेगा या यहाँ से पाकिस्तान लड़ेगा तो हथियारों की जो ज़रूरत पड़ेगी, तो अमेरिका को तो हर साइड से फ़ायदा है। अमेरिका तो चाहता है पूरे एशिया को कंट्रोल में लेना। तो दुनिया के अंदर कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं वो सब कुछ सच नहीं होता, लेकिन हमेशा क्या होता है, मरते इनोसेंट ही लोग हैं। अब बहुत सारे लोग, हमारे पड़ोसी लोग कहेंगे यार ठीक है पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, अफ़गानिस्तान में युद्ध चल रहा है तो हमें क्या मतलब। अब आप एक पल भर के लिए सोच कर देखो भाई, सीमाएँ लगती हैं, पड़ोसी देश है हमारा। सपोज़ करो कि आपके घर के साथ किसी और का घर है और वो घर वाला दूसरे से झगड़ा कर रहा है किसी तीसरे घर वाले से। आप बोलते हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये घर वाला तो किसी तीसरे घर वाले से झगड़ा कर रहा है। आप समझ करो कि उस आदमी ने आपके पड़ोसी के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। अगर उसके घर की दीवारें हिलेंगी तो कहीं ना कहीं दरारें आपके घर पर भी आएंगी, तो नुकसान आपको भी होगा। तो वॉर कभी भी हल नहीं होता किसी भी चीज़ का। इसलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी हमारा पड़ोसी देश हो या पड़ोसी मुल्क हो, वो क्या हो, शांत हो, अच्छा हो, हमेशा क्या करे, शांति से रहे। अगर वो शांति से रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वो हमेशा अशांति फैलाएगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड वहां जाएगा। आपको भी मजबूरी में क्या होगा, उस वॉर में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं या इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है कि आप उस वॉर को क्या करना चाहो, बंद कराना चाहो। तो वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं है दुनिया में। तो शायद मैंने इस 10 मिनट के वीडियो में आपको यह समझाने की कोशिश करी कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वॉर है, ये वॉर कराने वाले MI6 और CIA, ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें अभी और इनका कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो जाए और वो ईरान के ऊपर क्या कर सके, हमला कर सके, ईरान को अपने कंट्रोल में ले। तो इसलिए दुनिया की एजेंसी इतना बड़ा गेम खेलती हैं, आप सोच नहीं सकते। तो दुनिया में जो भी हो रहा है उस होने के पीछे कोई ना कोई वजह है, और जो होने वाला है उसके भी पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अगर मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप देखना अगर कल ईरान और अमेरिका वॉर पर नहीं आते हैं, उनका आपस में समझौता हो जाता है, सारी शर्तें हो जाती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी वॉर बंद हो जाएगा, क्योंकि इस वॉर को भी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं यार पाकिस्तान तो न्यूक्लियर देश है, न्यूक्लियर पावर है, कहीं न्यूक्लियर हमला तो कर देगा। बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार सिर्फ क्या है, डराने के लिए है। ये 1945 नहीं है यार, 8 अगस्त का दिन या 6 अगस्त का दिन या 9 अगस्त का दिन, ये हिरोशिमा और नागासाकी में एक अणु बम गिरा दिया। ये 2026 है। यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरे हाथ में एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है, एक बंदूक है, उसमें एक गोली है। मेरे मारने के लिए बहुत सारी भीड़ आ रही है, मैं उस बंदूक से सिर्फ लोगों को डराऊंगा कि आगे मत आना, आगे मत आना, नहीं तो गोली मार दूँ। अगर मैंने गोली ही मार दिया तो उसके बाद तो मुझे मरना ही है ना भाई। तो ये चीज़ समझो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जीवन में अपने देश हित में बात करो, अफवाहों में बिल्कुल मत आओ, प्रोपेगेंडाओं में बिल्कुल मत पड़ो। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसको सुनो अच्छे से, उस पर रिसर्च करो, उसके बाद एनालाइज करो। एकदम से क्या है, डिसीजन मत लो। और हमेशा देश हित में बात करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। और सॉरी, आज ये जो वीडियो एडिट किया क्योंकि मैं बाहर आ रखा हूँ, है ना, तो शायद मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा होगा यार, क्योंकि स्टूडियो में आज मैंने नहीं किया तो मुझे लगा कि नहीं, आपको पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैंने दी। धन्यवाद, थैंक यू।